हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है उसमें गणित का सिलेबस क्या होगा, यानी गणित जो है किस लेवल तक पूछा जाएगा, किस स्तर तक यहाँ पर गणित के सवाल, गणित के प्रश्न आएंगे और हमें क्या पढ़ना चाहिए, किन किताब को रेफर करना चाहिए गणित का सिलेबस कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो वही इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सितंबर 2024 में प्रस्तावित है, अब ये आगे भी डेट बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और अभी तक ना फॉर्म आया ना कुछ, तो इसलिए थोड़ा समय आगे जाएगा ही, यानी हमारे पास तैयारी करने के लिए और भी समय रहेगा, ये तो कंफर्म है। तो सितंबर 2024 में जो एमपीटीटी वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है उसमें हम गणित का, जी हाँ, उसमें हम गणित का सिलेबस देखेंगे, यानी मैथमेटिक्स का टोटल पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, किस प्रकार से गणित पूछता है, कौन कौन से टॉपिक्स गणित के आते हैं, ये पूरा जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेन बात यह है कि आपको कक्षा 1 से 5वीं तक की मध्य प्रदेश की जो किताबें हैं, एमपी बोर्ड की सरकारी स्कूलों में जो किताबें चलती है ना, एमपी बोर्ड की भाई जो सरकारी स्कूल में किताब चलती है, उस एमपी बोर्ड की सरकारी स्कूलों की गणित की कक्षा 1 से 5वीं तक की किताब, जी हाँ, क्लास 1 से लेके 5 तक, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, जी हाँ, कक्षा 1 से 5वीं तक की जो भी गणित की किताब है उन्हीं किताबों को रेफर करना है, यानी उन्हीं किताबों से गणित के जो सवाल हैं, गणित के जो टॉपिक्स हैं वही पूछेंगे। अब गणित का जो कठिनाई स्तर हो सकता है वो 6वीं 7वीं तक के लेवल का भी हो सकता है, लेकिन जो सवाल होंगे, जो टॉपिक्स होंगे वो 5वीं तक के ही पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सिलेबस में भी लिखा हुआ है। पहली वीडियो जो मैंने पूरा एमपीटीटी के सिलेबस के बारे में बनाई थी, सबसे पहली वीडियो आप इस चैनल पर जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे जानकारी में, तो वहां आपको दिख जाएगा कि मैंने उसमें डिटेल में विस्तार में बताया है। यहां भी फिर भी हम बात कर रहे हैं कि कक्षा 1 से 5वीं तक, जी हां, क्लास 1 टू क्लास 5 तक जितना भी मैथमेटिक्स होता है, जितना भी गणित होता है, वो सारा जो है आपको पढ़ना है, यानी उसको ही आपको रेफर करना है। तो बाहर से आप चाहे तो वो किताब खरीद लेंगे तो कोई इशू नहीं है, उसमें तो सिलेबस दिया ही होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई बाहर से किताब ना खरीदनी पड़े, एकदम डिटेल में आपको पढ़ने मिले और बारीक से बारीक चीजें भी आप जानकारी ले सके, तो आसपास जो छोटे बच्चे पढ़ते होंगे कक्षा 1 से 5वीं, वो आप किताब ले सकते हैं। या फिर अगर आप किसी दुकान में भी जाएंगे और कक्षा 1 से 5वीं की जो गणित की किताबें हैं वो दुकान में मांगेंगे तो भाई एमपी बोर्ड की वो किताबें दे देगा। और मजे की बात तो ये है कि जो एमपी बोर्ड में है कक्षा 1 से 5वीं वही सीबीएसई में भी है, यानी एनसीईआरटी की किताब में भी वही है, कक्षा 1 से 5वीं की एनसीईआरटी की जो गणित की किताब है, मैथमेटिक्स की किताब है, वो किताब भी आप यहां पर रेफर कर सकते हैं, वहां से भी आपको पूछेगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपको रेफरेंस में क्या देखना है ना, रेफर क्या करना है। अब बात करते हैं टॉपिक्स की, तो यहां पर भाई जो गणित के टॉपिक्स पूछते हैं उन टॉपिक्स को यहां पर एक एक करके जानते, डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो पहला आप देखोगे भाई संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। क्या है संख्या पद्धति, क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये आपको पढ़ने मिलेगा, यानी इससे जुड़े हुए सवाल, इससे जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक हो सकता है वो आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति आप देख सकते हो कि कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इन सब कक्षाओं में बेसिक से इंट्रोडक्शन रहता है। अभी हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं का जो किताब का सिलेबस है ना, किताब का, हर किताब का, वो भी बताऊंगा आपको वीडियो में, आगे बने रहना आपको साथ में। ठीक है, तो वो बातें भी बात करेंगे हम ध्यान से। दूसरा गणितीय मूल संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, इस प्रकार के जो गणित ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके भी बेसिक सवाल आपको पूछेगा। फिर भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, दशमलव मतलब वो डेसिमल वाले, पॉइंट वाले, और जो आपको भिन्न बोला गया, यानी कि वो बटे वाले, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले, है ना, 1/2 वाले, ऐसे कुछ। वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। फिर अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक भी। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, है ना, कि आपको एक ट्रायंगल देगा उसका एरिया ज्ञात करो, या एक रेक्टेंगल देगा उसका एरिया ज्ञात करो, ऐसे कुछ चीजें भी पूछते हैं, क्षेत्रमिति। फिर ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, जिसमें आपको जो आकार रहते हैं अलग अलग प्रकार के, उन आकारों के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में आपको सवाल पूछेगा। ये बचपन में हम सारे टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं गणित में बेसिक लेवल पर। फिर वृत्त यानी सर्कल के बारे में, सर्कल से जुड़े हुए सवाल। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता हो ना आपको, a² + b², कुछ इस प्रकार से आता ना अलजेब्रा वाला, 2x + 3x = y, इस प्रकार के जो संक्रिया होते हैं वो। फिर राशि एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट मतलब केजी, लीटर, मेजरमेंट सेंटीमीटर, है ना, ये सब नापते थे, मिलीलीटर, ये सब चीजें, तो यूनिट एंड मेजरमेंट ये भी आपको आएगा।
मुद्रा एंड राशि, मुद्रा या राशि, या फिर इसे मनी कहते हैं ना, मनी यानी जो पैसे होते हैं उस पर भी आएगा आपका ना, मुद्रा या राशि, ये पार्ट भी बचपन में पढ़े हैं। और यहाँ इन सब टॉपिक्स पे भाई सवाल हम करेंगे, इन सब टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलेगी चैनल पर, लाइव क्लासेस पूरा कोर्स में आपको मिलेगा। फिर घड़ियां और समय सारणी, क्लॉक एंड टाइम टेबल, जी हाँ घड़ी के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, फिर पैटर्न के बारे में, यानी कि पैटर्न क्या होता है इसके बारे में, फिर गणित शिक्षण भाग 1 मैथमेटिक्स टीचिंग पार्ट 1 और गणित शिक्षण भाग 2 मैथमेटिक्स टीचिंग पार्ट 2। अगर इसको और डिटेल में बात करें तो भाई ये तो ऐसे बात हो गई सिलेबस की, ठीक है, जो आपके सामने मैंने रख दिया कि गणित का जो सिलेबस है एमपीटीटी की वेबसाइट पर जो सिलेबस बताया गया है भाई, एमपीटीटी वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर करनी है प्राथमिक के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, तो भाई ये सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ता है, ये टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मोटा मोटी ऊपर से इस सिलेबस को बताने में। अब इसी सिलेबस को डिटेल में बात कर ले, इसी सिलेबस को और डिटेल में जाने और गहराई से जाने तो भाई कक्षा 5 का जो गणित रहता है, कक्षा 5 का जो गणित रहता है, जो किताब रहती है उसमें आप देखेंगे तो किताब का नाम गणित का जादू, कुछ इस प्रकार से गणित मिलता है, एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसमें संख्या पद्धति 1 करोड़ तक की संख्याएं, फिर संख्याओं पर संक्रियाएं, लघुतम समापर्त एवं महत्तम समापर्त एलसीएम एचसीएफ जिसे कहते हैं ना, फिर भिन्नात्मक संख्याएं एवं संक्रियाएं, दशमलव संख्या संक्रियाएं, एक नियम, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, मुद्रा बिल, मापन, समय, परिमाप एवं क्षेत्रफल, ज्यामितीय आकृतियां, ये सारे टॉपिक्स हमने वहां पढ़े थे। पर ये पढ़ा था हमने एक वाइडर टॉपिक, यानी बड़े एक ही चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक्स। अब कक्षा 4 में भी ये चीजें रहती है, जैसे संख्या पद्धति 10,000 तक की संख्याएं, जोड़ना व घटाना, गुणा भाग, गणित की संक्रियाएं हैं ये, भिन्नात्मक संख्याएं, गुणज और गुणनखंड, मुद्रा व लाभ हानि, एक नियम, लंबाई, वजन, धारिता, परिमाप एवं क्षेत्रफल, समय, ज्यामितीय आकृतियां वगैरह वगैरह। तो ये कक्षा 5वीं के टॉपिक्स हैं किताब में, चैप्टर्स हैं, कक्षा 4 के चैप्टर्स हैं, किताब है। फिर वहीं आप इस थोड़ा आगे बढ़ो, आप देखोगे तो कक्षा तीसरी में संख्या पद्धति 1000 तक की संख्याओं के बारे में, स्थानीय मान और विस्तारित रूप, सम विषम संख्याएं, इवन ऑड नंबर, फिर क्रम सूचक संख्याएं, संख्या रेखा, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, समय, मापन, मुद्रा, जगह की समझ तथा क्षेत्रफल, ज्यामितीय आकृतियां, उनकी विशेषताएं और भिन्न, इस प्रकार के टॉपिक्स। वहीं आप आ जाए कक्षा 2 पर, तो कक्षा 2 में भी गणित में संख्याओं की समझ, संख्याओं में अंतर संबंध, जोड़ना घटाना, गुणा, ज्यामितीय आकृतियां, मापन, मुद्रा, समय, इस प्रकार के जो चैप्टर्स हैं ये आपको रहते हैं। तो आपको जिस किताब में सारे टॉपिक्स मिले वो किताब आपको रेफर करनी है। और याद रखिएगा ये टॉपिक 2 में भी है, ये टॉपिक 3 में भी है, ये टॉपिक 4 में भी है, पर उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी शुरुआत एकदम इजी टॉपिक से इजी सवालों से करते हैं, फिर उनका लेवल बढ़ते जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एमपीटीटी में गणित का जो सिलेबस रहेगा वो कक्षा 1 से 5वीं तक रहेगा, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, कक्षा 1 से आपको 5वीं तक जो है वो पढ़ाई आपको करनी है, यानी इसको गणित को आपको फॉलो करना है। और इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ अपने चैनल पर कवर अप करेंगे। और हमारा जो टीडी का कोर्स है तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर वो कोर्स के बारे में आप भाई कुछ और जानकारी थोड़ा लेना चाहें तो बता दूं कि कोर्स की जो जानकारी है आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, तो उस ऐप को डाउनलोड करें, उस पर आप रजिस्टर करके इन्फॉर्मेशन फिलअप करें और जो भी आपको कोर्स लगता है, एमपीटीटी का, डीएलएड का, जो भी आपको कोर्स चाहिए, सीटेट का, वो कोर्स आप वहां से परचेस कर सकते हैं। ऐप पर ही पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परचेस कर लीजिएगा। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के ऑफर के ऊपर कम से कम 33% की छूट मिलेगी आपको। जी हाँ, 33% की छूट मिलेगी जो टॉप स्टूडेंट जो पहले कोर्स खरीदेंगे। तो ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है, मिस ना करें, जाकर कोर्स जरूर परचेस कर लें। तो स्टूडेंट्स ये था एमपीटीटी का गणित का सिलेबस जो मैंने आपको बताया, यानी मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस होता है, गणित में किन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंने बता दिया। तो ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हो उन तक भी वीडियो पहुंचाओ भाई, उनको तो पता चले गणित का सिलेबस क्या है आखिरकार में, ठीक है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी होगा आपका, फेसबुक वगैरह, वहां जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना भूलना। अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी को एक नया रूप यहीं से आप दे पाएंगे। जी हाँ, ये चैनल आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा, जरूर यकीन से कह सकता हूं। तो हमारे साथ जुड़े, लाइव क्लासेस में जुड़े, कोर्स परचेस करके पूरा तैयारी शुरू कर दें और निश्चित ही आने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को हम पास करेंगे। उसके बाद फिर भर्ती परीक्षा का कोर्स चालू करेंगे। जैसे पात्रता परीक्षा हो जाएगी फिर भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी हम शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल प्लेलिस्ट जरूर चेक करें अन्य वीडियोस के लिए। तब तक मिलेंगे अगले क्लास में, देखते रहिए स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।